हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो स्टूडेंट्स। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एयर केमिस्ट्री नाम में स्वागत है। स्टूडेंट्स, अपन आज एरोमेटिक नोमेनक्लेचर का तीसरा पार्ट डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने जितने मैक्सिमम थे वो मैंने करवा दिए थे। रिमेनिंग कुछ नोमेनक्लेचर्स के कुछ कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर बचा हुआ है, वो आज अपन यहाँ कवर करेंगे। देखिए, इसके अंदर अपन आज डिस्कस करेंगे थोड़ा सा एनिलीन का, थोड़ा सा एल्कोक्सीबेंजीन का और एसिटोफिनोन, बेंजोइल क्लोराइड, बेंजामाइड, इस तरह क्वेश्चंस का अपन डिस्कस करेंगे। देखिए, मैंने ये कहा था कि अगर बेंजीन पर कोई NH2 ग्रुप लगा हुआ होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एनिलीन और बेंजामाइन कहते हैं। क्या कह रहे हैं, एनिलीन और बेंजामाइन। अगर मैं इसी एनिलीन की ऑर्थो पोजीशन पर CH3 ग्रुप लगा देता हूं तो ये बन जाएगा ऑर्थोटोलोडीन। क्या बन जाएगा, ऑर्थोटोलोडीन, ऑर्थोटोलोडीन बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद में देखिए अपन आगे चलें। अच्छा, इसका एक और याद रखना है, इसको ऐसे कह सकते हो 2 अमीनो टोलुइन भी कह सकते हो। इसी कंपाउंड टोलुइन, 2 अमीनो टोलुइन भी कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही अगर मैं इस NH2 ग्रुप के रेस्पेक्ट में Br अटैच करता हूं तो इसको मैं कहूंगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन कह दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे अगर मैं इस NH ग्रुप से कोई एसाइल ग्रुप या एसिटाइल ग्रुप अटैच कर दूंगा तो देखो एन फिनाइल एसिटामाइड कह सकते हैं इसको। एन, ये क्या है अपने पास एसिटामाइड है और इस एसिटामाइड के एन एटम पर ये क्या जुड़ा हुआ, फिनाइल ग्रुप, इसको कह सकता हूं मैं एन फिनाइल एसिटामाइड भी कह सकता हूं। इसके अलावा इसी कंपाउंड को अपन एसिटेनाइड भी कह सकते हैं, एसिटेनिलाइड भी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे अगर मैं बात करूं नेक्स्ट इस कंपाउंड की, तो इस कंपाउंड को अपन बोलते हैं बेंजोइल क्लोराइड। ऐसे अगर मैं यहाँ कोई NH2 ग्रुप लगा दूं, CONH2 ग्रुप लगा दूं, अमाइल ग्रुप, तो ये बन जाएगा बेंजामाइड। क्या बन जाएगा, बेंजामाइड। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर कोई ईस्टर ग्रुप अटैच कर दूं तो ये देखिए इस कंपाउंड की बात करें तो ये एसिटेट है और ये है अपने पास फिनाइल ग्रुप, तो इसका नाम हो गया फिनाइल एसीटेट पड़ गया। चलिए आगे चलते हैं इसी के अंदर। चलिए अगर मैं बात करूं आगे वाले कंपाउंड्स की तो देखिए मैंने इस कंपाउंड की बात करता हूं। देखिए, अगर मैं कोई कीटोनिक ग्रुप या CH3CO ग्रुप अटैच करता हूं फिनाइल रिंग से तो ये हो जाएगा एसिटोफिनोन। क्या कह दूंगा इसको मैं, एसिटोफिनोन कह दूंगा, या मिथाइल फिनाइल कीटोन भी कह सकते हो। कॉमनली क्या कह सकते हो इसको, मिथाइल फिनाइल कीटोन कह दोगे। अब देखिए, अगर इसके ऑर्थो पोजीशन पे अगर कोई OH ग्रुप अटैच हो जाए तो इसी को कहा जाएगा ऑर्थो या टू हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। क्या कह रहा हूं, 2 या ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन हो जाएगा। अगर ये एक दूसरे के पैरा पोजीशन पर अटैच हो जाए तो इसको 4 या पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे चलते हैं इसी में। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब आगे का चालू करते हैं। थोड़ा सा मैं एल्कोक्सी
बेंजीन के कंपाउंड के बारे में और डिस्कस कर लेता हूँ, ताकि जनरली फिनोल, एनिलीन, टॉलुवीन और बेंजीन से रिलेटेड जितने भी कंपाउंड कंप्लीट हो जाएंगे आज अपने पास। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि अगर किसी बेंजीन पर कोई एल्कोक्सी ग्रुप अटैच है तो इसको अपन एल्कोक्सी बेंजीन कहते हैं। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जो OR ग्रुप है, इस OR ग्रुप की जगह मैं पहले OCH3 ग्रुप ले लेता हूँ। क्या ले रहा हूँ? OCH3 ग्रुप, यानी मैं ले रहा हूँ मिथॉक्सी ग्रुप। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? मिथॉक्सी बेंजीन कह दूंगा। अब देखिए इसी का एक कॉमन फेमस नाम है जिसको आप कहते हो एनिसोल। क्या कह रहा हूं उसको? एनिसोल। ऐसे अगर यहां पर कोई इथोक्सी ग्रुप अटैच हो, ठीक है, तो ये हो जाएगा इथोक्सी बेंजीन। और इसी इथोक्सी बेंजीन का एक फेमस नाम है, वो है फेनिटोल, जिसको कॉमन नेम भी आप कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे चलते हैं अपन। इसी में अगर मैं यहाँ अगर ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर कोई दूसरा ग्रुप लगा देता हूँ, जैसे मैंने लगा दिया Br, ये मैंने लिया मैंने मिथॉक्सी, इसके ऑर्थो पोजीशन पे मैंने Br लगा दिया, तो ये हो जाएगा 2 या ऑर्थो ब्रोमो। देखो एनिसोल भी कह सकते हैं, मिथॉक्सी बेंजीन भी कह सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्थो ब्रोमो मिथॉक्सी बेंजीन कह दूं मैं, या 2 या ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल भी कह सकता हूं। ठीक है, चलिए इसी के अगर मैं आगे चलता हूं तो अगर मैं NO2 देखो पैरा पे जुड़ जाएगा तो पैरा हो जाएगा, पैरा ब्रोमो एनिसोल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर मैं OCH3 NO2 अटैच कर दूं तो 2 या ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल हो जाएगा। पैरा पोजीशन पे जोड़ दूंगा तो 4, जैसे मैं इसको पैरा पोजीशन पर अटैच कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा OCH3, तो ये हो जाएगा पैरा या 4 नाइट्रो एनिसोल हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्यूमीन की बात करते हैं। क्यूमीन इंपॉर्टेंट है, फिनोल वाले चैप्टर में फिनोल की प्रिपरेशन मेथड में भी काम में आता है। चलिए अगर मैं क्यूमीन की बात करूं तो ये मैंने कोई आइसोप्रोपाइल ग्रुप, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है और ये मैंने इसे अटैच कर दिया, एक बेंजीन से अटैच कर दिया, तो इस कंपाउंड को अपन बोलेंगे क्यूमीन। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूं तो इसको अपन बोलते हैं बेंजोक्विनोन, बेंजोक्विनोन कहेंगे। ठीक है, ये भी अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। अगर मैं COOH की बात करूं तो इस कंपाउंड को अपन क्या नाम देते हैं? बेंजोइक एसिड। ऐसे ही अगर इस बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पर एक COOH ग्रुप और लगा दूं तो इसको ध्यान रखना, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। क्या कह रहा हूं मैं? बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे। लेकिन इसी का एक फेमस नाम है, वो है थैलिक एसिड। अब देखिए अगर मैं ये कहूं कि इसी थैलिक एसिड में यहां से अगर मैं H2 निकाल दूं, देखो मैं इसको इस तरह से अरेंज कर रहा हूं, एक बार ये COOH ले लिया मैंने और इधर भी COOH ले लिया, यहां से मैं क्या करूं, इसमें P2O5 डालूं और हीट कर दूं, तो यहाँ क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन के थ्रू या वाटर निकल जाएगा और वाटर निकलने के बाद में ये कुछ इस तरह का कंपाउंड बन जाएगा। तो ये कंपाउंड थैलिक एसिड से बना और ये क्या बना? एनहाइड्राइड बना, तो इसको अपन बोल देंगे थैलिक एनहाइड्राइड। ऐसे ही अगर मैं यहाँ इसकी रिएक्शन अमोनिया से करा दूं और अमोनिया से रिएक्शन कराने के बाद देखो यहाँ NH2 अटैच कर दूं, H हटा दूं, यहाँ पे भी OH हटा देता हूँ,
ये इस तरह का कंपाउंड बना देता हूँ, OH हटा करके मैंने क्या लगा दिया, अब NH2 ग्रुप लगा दिया। तो इस कंपाउंड को अपन बोलते हैं थैलेमाइड। ध्यान रहे मैं क्या लिख रहा हूँ, थैलेमाइड। लेकिन अगर मैं इसी कंपाउंड में से यहां से फिर वो NH3 बाहर निकाल दूं तो ये कुछ इस तरह का कंपाउंड बन जाएगा क्या, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और NH। ठीक है, तो ये जो बनने वाला कंपाउंड है वो हो जाएगा थैलेइमाइड। ध्यान रखना, ये मैंने इमाइड कहा है और यहाँ मैंने क्या कहा, अमाइड कहा है। और ये जो रिएक्शंस होती हैं जिसमें थैलेअमाइड और थैलेइमाइड का यूज किया जाता है प्रिपरेशन ऑफ 1 डिग्री अमीन, उस रिएक्शन को अपन गैब्रियल थैलेइमाइड रिएक्शंस कहेंगे। जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड के चैप्टर में डिस्कस करेंगे अपन, तब अपन यहाँ वापस डिस्कस करेंगे इन कंपाउंड्स का। तो जो कंपाउंड्स का मैं नोमेनक्लेचर करा रहा हूँ वो अपने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे एनसीईआरटी के नोमेनक्लेचर अपने यहाँ आज कंप्लीट फिनिश कर लेंगे, क्योंकि इससे पहले के जो दोनों वीडियोस हैं उसमें मैंने मैक्सिमम नोमेनक्लेचर कंप्लीट करवा दिया गया है। बस कुछ कंपाउंड्स बचे थे जो आज यहाँ अपन फिनिश कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए यहाँ तक अपने पास कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कंप्लीट हो गया है। अब अपन बात कर रहे हैं कुछ और कंपाउंड्स की। जैसे मैं ये लेता हूँ, कोई साइक्लोहेक्सेन ले लिया मैंने और इस साइक्लोहेक्सेन के बाहर मैंने कोई लगा दिया CHO ग्रुप। तो ध्यान रहे, इस CHO ग्रुप को अपन जनरली जब ये साइक्लोहेक्सेन से जुड़ता है तो उसको अपन कहेंगे कार्बएल्डिहाइड। क्या कह रहे हैं अपन, कार्बएल्डिहाइड। और ये अपने पास क्या है, साइक्लोहेक्सेन है। तो कॉमनली इनको मिलाकर मैं क्या कह दूंगा, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन कार्बएल्डिहाइड कह दूंगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ऐसे अगर मैं कोई COH ग्रुप अटैच कर दूं तो इसको अपन बोल देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये क्या अपने पास, साइक्लोहेक्सेन। तो इसको कह दूंगा साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड में इसको कह दूंगा। चलिए आगे चलते हैं। ऐसे अगर मैं यहां CN अटैच कर दूं, ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्राइल। क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्राइल। तो इस तरह के कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर भी आपको याद रखना है। ठीक है स्टूडेंट, तो अप्रोक्स आपके सारे क्वेश्चन जो अपने एनसीईआरटी बुक के नोमेनक्लेचर थे एरोमेटिक कंपाउंड्स रिलेटेड, वो मैंने यहाँ सारे के सारे कंप्लीट करवा दिए हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको अपने IUPAC नोमेनक्लेचर की एक टेबल दे रखी है 11th क्लास के अंदर, उस टेबल को आपको कवर करना है। ठीक है स्टूडेंट, आप उस टेबल को जैसे आप कवर कर लोगे उनमें सफिक्स और प्रीफिक्स और उनकी जो पोजीशंस है वो अपने को पता चल जाएगा। तो अपन उससे जुड़े हुए जितने भी IUPAC नोमेनक्लेचर हैं एनसीईआरटी की, वो भी अपन यहाँ कवर करेंगे। उसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, बस आपको क्या करना है, एनसीईआरटी 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो सफिक्स और प्रीफिक्स की टेबल है वो आपको लर्न करनी है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एल का ध्यान रखना है। एल की क्या है, जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी वो अपन क्या मानेंगे, एल्क मानेंगे। अगर उस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन अटैच करेंगे, अगर डबल बॉन्ड है तो ईन अटैच करेंगे और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन अटैच करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही अगर मैं इनकी पोजीशन की बात करूं तो फिर मेरे को इनकी पोजीशन भी बतानी होगी कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन क्या है। ऐसे ही अगर मैं ये कहूं कि उस कंपाउंड के अंदर अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप भी लगा हुआ है तो उस सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का भी नाम देना है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। क्या करना है, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच करना है। और ऐसे ही उस सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की आपको क्या बतानी है, पोजीशन भी बतानी। अगर उस कंपाउंड के अंदर अगर कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उस फंक्शनल ग्रुप का आपको क्या यूज करना है, सफिक्स यूज करना है। और अगर हो सके तो अगर वो पोजीशंस की बात कर रहे हैं कहाँ वो फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो अपने को उस फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन भी बतानी होगी। फिर अगर आपके पास में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो अपन प्रायोरिटी के बेसिस पे एक
फंक्शनल ग्रुप का क्या यूज करेंगे, सफिक्स यूज करेंगे, और जो दूसरा है उस फंक्शनल ग्रुप को एज ए सब्सटेंट ग्रुप अपन उसका प्रीफिक्स यूज करेंगे। तो अगर मैं जनरली कहूँ तो ये अपने पास एक जनरल फॉर्मूला बन गया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आईबीसी नोमेनक्लेचर का, और ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। आपको कोई रूट चेन कुछ ये जो रूट प्राइमरी रूट सेकेंड रूट इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपको याद रखना है कि केवल लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है तो उसमें कितने कार्बन हो गए, वो अपन कार्बन जो चूज करेंगे उसमें एल हो गया। अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्डेड है तो आप लोग डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के अकॉर्डिंग सिंगल बॉन्ड तो एन इन और आइन लगा देंगे और उन में इन और आयन की पोजीशन बता देंगे। अगर कंपाउंड के अंदर कोई सब्सटेंट ग्रुप है तो सब्सटेंट ग्रुप का नाम विद देयर उसकी पोजीशन, सब्सटेंट ग्रुप का नाम और उसकी पोजीशन के साथ अपन उसको अटैच कर देंगे। फिर अगर मैं कह रहा हूँ अगर इसमें एक कोई भी फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है तो उस फंक्शन ग्रुप की पोजीशन के साथ में उसका सफिक्स यूज किया जाएगा। फिर अगर मोर देन वन फंक्शन ग्रुप है तो अपन क्या कह रहे हैं, प्रायोरिटी के बेसिस पर जो सबसे ऊपर प्रायोरिटी में होगा उसका सफिक्स और जो नीचे होगा उसका प्रीफिक्स एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये मेरे पास जनरल एक फॉर्मूला बन गया जिसके बेसिस पर मैं नोमेनक्लेचर को सॉल्व करूंगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं ले लेता हूँ एक बार, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH OH और CH। देखिए मैं ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की बात करूं तो मैं जनरली ये कह रहा हूँ कि ये मेरे पास एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी जिसको मैं क्या कहूंगा, एल कहूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद मेरे को चेक करना है कि डबल बॉन्ड भी है या ट्रिपल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्डेड ही है। तो इसमें ये देखिए एक अगर मैं इसकी नंबरिंग करूँ 1 2 3 4 और 5, ठीक है, तो यहाँ थर्ड पोजीशन पर ये डबल बॉन्ड है तो अपने को इस डबल बॉन्ड की पोजीशन भी बतानी होगी। इसके बाद में देखो फंक्शन ग्रुप, देखो देयर आर टू फंक्शन ग्रुप और उन फंक्शन ग्रुप में इसकी प्रायोरिटी ऊपर है तो इस फंक्शन ग्रुप का सफिक्स यूज किया जाएगा और इस फंक्शन ग्रुप का प्रीफिक्स एज ए सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप यूज किया जाएगा यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपको ये जो फॉर्मूला मैंने बनाया है उस फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करोगे ये आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए जनरल में इसका नाम बता रहा हूँ कि सब्स्टेंट ग्रुप का जो पोजीशन है, सबसे पहले नाम किसका देंगे, सब्स्टेंट ग्रुप का देखेंगे और ये सब्स्टेंट ग्रुप की पोजीशन कितने पर है, सेकंड पोजीशन पर है और इसको अपन बोलेंगे क्या प्रीफिक्स को, इसको हाइड्रोक्सी ग्रुप बोलते हैं। तो ये हो गया 2 हाइड्रोक्सी, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, देखो इसका हो गया नाम, फिर एल के पास है जो कितने कार्बन है 5, तो ये हो गया पेन। अब अगर मैं कहूँ कि एन इन आइन में 3 दिख रहा है कितने पोजीशन पर है 3 पर, तो 3 इन लगा दीजिए। बचा गया सफिक्स ऑफ फंक्शन ग्रुप, तो ये कितने नंबर पर है 1 पर है, क्या है 1 ओइक एसिड, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या 2 हाइड्रोक्सी 321 ओइक एसिड। तो इस तरह से आप सिंपल वे में इन कंपाउंड का आईपीसी नाम दे सकते हैं। मैं अगला जो वीडियो होगा उसमें आपको कैसे चेन चूज करते हैं, कैसे नंबरिंग करते हैं और किस तरह से उनका नोमेनक्लेचर दिया जाएगा ये अपन डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। इससे पहले आपको क्या कर लेना है, आपको टेबल अच्छी तरह से लर्न कर लेनी है, इसमें सफिक्स और प्रीफिक्स दे रखी है और उनकी पोजीशंस का ध्यान रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।